अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर जो था वो एंजाइम था। पेज नंबर 20 पे है। एंजाइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से। तो एंजाइम का जो टॉपिक है ये फार्माकोग्नोसी में भी है, पेपर 2 में भी है और पेपर 1 में बायोकेमिस्ट्री में भी यही वाला टॉपिक है। थोड़ी बहुत चेंज है, बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में है, यहाँ पे थोड़ा है। और लेकिन फार्माकोग्नोसी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कॉग्नोसी में जो चैप्टर 5 है एंजाइम, इसमें जो हमने शुरू में जो चीज़ें देखी, इंट्रोडक्शन में जो हमने देखा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप कर देती हैं, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देती हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन? जो लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लैब स्केल पे होने वाले जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें जो हम चीज़ या जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, उन्हें कैटलिस्ट्स कहते हैं। तो कैटलिस्ट मेनली दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। जो ऑर्गेनिक हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं और प्रोटीन इन नेचर होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम बनते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बेशक वो पौधे हों, हशरात हों, जानवर हों, बीज हों, बीज जो पौधे की जो है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म है। तो जो भी जानदार हैं, सब जानदारों में कैटलिस्ट एंजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमने देखा था कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर और डिफरेंट मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल। बायोलॉजिकल रिएक्शन किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उन्हें ओवरऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होगी। हमने फूड इनटेक किया, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, बड़े मॉलिक्यूल थे। प्रोसेस हुआ, अंदर ब्रेक डाउन हुई फूड की। कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेक्राइड थे वो टूटे, ब्रेक डाउन हुई, उनकी डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में चेंज हुए ताकि वो ब्लड में इजी टू एब्जॉर्ब हो जाएं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में चेंज हुई और जो लिपिड्स थे वो फैटी एसिड में चेंज हुए और उनकी ब्रेक डाउन हुई और वो जो है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गए। इससे एनर्जी क्रिएट हुई जो बॉडी को रिपेयर करने में काम आई और बॉडी की जो दीगर एक्टिविटीज़ थी उनमें जो है वो यूज़ हुई। अब ये जो सारे केमिकल रिएक्शन हैं, मेटाबॉलिज्म के हों, बिल्डिंग अप के हों, बनने के हों, टूटने के हों, एक फॉर्म से किसी चीज़ के दूसरे फॉर्म में तब्दील होने के हों, जितने भी केमिकल जो रिएक्शंस हैं किसी भी जानदार में, उन्हें बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस कौन कैटलाइज करवाता है? ये एंजाइम कैटलाइज करवाते हैं। फिर हमने सबस्ट्रेट देखा था कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट। तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो काम करता है। तो एंजाइम जो है वो क्या क्या काम करता है सबस्ट्रेट के ऊपर? या तो वो सबस्ट्रेट की बिल्डिंग अप करवा देंगे, दो छोटे सबस्ट्रेट लेके या दो छोटे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें जोड़ के एक बड़ी चीज़ बना देगा, या ब्रेक डाउन करवा देगा, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करवा देगा, या तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा देगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट। कई दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या फ़र्क है एंजाइम में और कैटालिस्ट में? कि एंजाइम जो है, ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तमाम जो एंजाइम हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि कैटालिस्ट का ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो। स्पेशली जो लैब स्केल पे यूज़ होते हैं कैटालिस्ट, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर ही होते हैं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एक डेफिनेशन जो है वो दोबारा देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ी थी। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऑल दी केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो केमिकल जो मेनली कार्बन पे जो है मुश्तमिल होते हैं, जिनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन लाजमी होता है, कार्बन पे उनका जो सारा केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और इनके अलावा जितने भी बाकी दूसरे सब्सटेंस हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जिनमें कार्बन होगा जिन केमिकल्स में, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहेंगे, जिनमें कार्बन नहीं होगा हम उन्हें इनऑर्गेनिक कहेंगे। इसका नेक्स्ट डिफरेंस है कि एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम जो है वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिएक्शन में। डिस्ट्रॉय कह रही हूँ मैं, डिस्ट्रॉय होने में और कंज्यूम होने में या यूटिलाइज होने में फ़र्क होता है। यूटिलाइज होना, कंज्यूम होना मतलब ख़र्च होना, खुद ख़त्म होके कोई दूसरी चीज़ बना रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता। एंजाइम बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन ख़ुद यूटिलाइज नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन में, खुद खर्च नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन में। हाँ, पर इनकी लाइफ है, ये बनते भी हैं और ये ख़त्म भी होते रहते हैं। जबकि जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन दी केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते केमिकल रिएक्शंस में। इसके अलावा एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं अपनी नेचर के हिसाब से। जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, उसकी स्पेसिफिक मखसूस चाबी होगी तो वो उसी से खुलेगा। इसी तरह हर एंजाइम का मखसूस सबस्ट्रेट होगा, वो उसी पे काम करेगा। वो एंजाइम जो प्रोटीन के लिए होंगे वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन नहीं करवाएंगे। वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं करवाएंगे। या जो बिल्डिंग अप वाले हैं वो ब्रेकडाउन नहीं करवाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं वो बिल्डिंग अप या ब्रेकडाउन नहीं करवाएंगे। स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, नेचर के हिसाब से मखसूस होते हैं एंजाइम। जबकि कैटलिस्ट में कोई ऐसी बात नहीं है, कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जब हम लैब स्केल पे, जो लैब के एक्सपेरिमेंट में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो एक ही कैटलिस्ट काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो सकते हैं। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदा होते हैं अपनी नेचर के हिसाब से। जबकि कैटलिस्ट जो हैं बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। कैटलिस्ट जो हैं वो बहुत सिंपल सब्सटेंस होते हैं। स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे, उनकी स्पीड पे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, इस चीज़ का असर नहीं होता कि एंजाइम कितने ज़्यादा हैं कितने ज़्यादा नहीं हैं। एंजाइम बहुत थोड़ी सी मिकदार में भी, जब तक उसकी लाइफ है, जो जितना उसको सबस्ट्रेट मिलेगा वो उसके ऊपर काम करेगा। जबकि जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट की स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो लैब में
एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे उसमें आप जितना कैटलिस्ट डालते जाओगे रिएक्शन उतना तेज़ होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं वो केमिकल रिएक्शन जो हम लैब में कर रहे होते हैं। एंजाइम, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं, लेकिन ये इजी टू रिमेंबर हैं, आसानी से याद होने वाले हैं। एंजाइम जो है वो इन वीवो यूज़ होते हैं लिविंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार के अंदर जो हैं वो बनते हैं, वहाँ पे ही यूज़ होते हैं। जबकि कैटलिस्ट क्या है, इन विट्रो हैं। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लैब स्केल पे यूज़ होने वाली चीज़ है कैटलिस्ट। एंजाइम जो हैं वो स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जबकि कैटलिस्ट मोस्टली मिनरल्स आयन होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो मादनियात के आयन होंगे या कोई छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, एंजाइम लार्ज इन साइज़ होते हैं और लार्ज इन वेट होते हैं, हजम के हिसाब से जिसामत में और वज़न में बड़े होते हैं एंजाइम। जबकि कैटलिस्ट क्या हैं, स्मॉलर इन साइज़ एंड वेट, जिसामत में छोटे होते हैं और वज़न में भी कैटलिस्ट छोटे होते हैं। एंजाइम एक्ट ऑन बायोलॉजिकल रिएक्शन, एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाते हैं, उन पे काम करते हैं। जबकि कैटलिस्ट जो हैं वो एक्ट ऑन फिज़िकल रिएक्शन, फिज़िकल रिएक्शन जो हो रहे हैं कि उन पे काम करने के लिए होते हैं। अच्छा, एंजाइम जो है उसकी एग्जांपल है अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एस्ट्रेज, आर्जिनेज और यूरिएज। इसके अलावा भी आप फिजियोलॉजी की बुक में, स्पेशली जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एंजाइम का भी वर्क बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे एंजाइम होते हैं और वो सारे क्या काम करते हैं तो ये आप सारा इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। में से कुछ के नाम जो हैं वो माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एस्ट्रेज, आर्जिनेज और यूरिएज हैं। जबकि कैटलिस्ट जो हैं अमोनिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयरन, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज आ कैटलिस्ट मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में एज आ कैटलिस्ट काम करती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।